सेवा, सुशासन और जन कल्याण जो मोदी जी की 9 साल की योजनाएं हैं, जो गरीबों के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए मोदी जी ने काम किए हैं और पूरे देश में जो काम किए हैं, उनको आप सभी के समक्ष रखेंगे आदरणीय अजय महावर जी। आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी मेरे पत्रकार बंधुओं का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। इस प्रेस वार्ता में उपस्थित दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय सत्यनारायण गौतम जी उपस्थित हैं। हमारे अनुसूचित मोर्चा के जिला के अध्यक्ष योगेंद्र राजोरा जी, जिला के महामंत्री श्रीमान डॉक्टर यूके चौधरी जी, मीडिया का काम देख रहे हैं हमारे साथी दीपक जी, आनंद त्रिवेदी जी जो हमारे उपाध्यक्ष हैं जिले के, उपाध्यक्षा पूर्व चौहान जी, हमारी 2 पार्षदा दिख रही हैं सोनी जी और प्रीति जी, ममता जी, पार्चा जी और हमारे चंद्र साहब, जगदीप गौतम जी, सभी मेरे पत्रकार बंधु हैं। यह प्रेस वार्ता विशेष रूप से मोदी जी के जो 9 वर्ष का कार्यकाल है, इस संदर्भ में हमारे लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं और उसमें से प्रेस वार्ता एक अहम हमारा कार्यक्रम है। वैसे तो हमसे ज़्यादा खबर प्रेस वालों को है और इस 9 वर्षों के साक्षी आप सब बने हैं। दुनिया अब ये मानने लगी है कि इन 9 वर्षों में 2013 के बाद भारत ने जो करवट ली है, वो बदलते भारत के, सशक्त भारत के, एक भारत के, श्रेष्ठ भारत की तस्वीर को दुनिया के सामने रखा है। हमसे पहले जो भी शासन रहे, नेहरू जी से लेकर मनमोहन सिंह तक, अटल जी, इंदिरा जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, देश के लिए सभी ने अपना योगदान दिया। हम किसी के योगदान को नहीं ले सकते, पर सच मायनों में इन 9 वर्षों में जिस शक्तिशाली भारत की हमें छवि दिखी है, अग्रणी भारत की छवि दिखी है, लीडर भारत की छवि दिखी है, वो अपने आप में 140-42 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए बेहद सम्मान का विषय है। कम शब्दों में अगर मैं शुरू भी करूं तो इस पर 9 वर्षों में तो बड़ी किताबें भी आ रही हैं, लिखी जा रही हैं, लेकिन 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार लाल किले पर झंडा फहराया था, देश में तिरंगा, तब मैं भी उस प्राचीर पर मौजूद था, मैं उसका साक्षी बना था, हम सब लोग गए थे। पहली बार जब प्रधानमंत्री जी ने बात की स्वच्छ भारत मिशन की, टॉयलेट बनाने की, जनधन खातों की, तब मुझे एक बार अचंभा हुआ, इस लाल किले के प्राचीर से बड़ी बड़ी बातें होती हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने उन छोटी छोटी समस्याओं को एड्रेस किया, लेकिन उनका विजन बहुत बड़ा था जो आज 9 वर्षों में हमने समझा। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने 2 बात कही, 11 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं, आपको मालूम है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत आपको मालूम होगा, सिंगापुर जब
उसके प्रधानमंत्री ने कहा था सिंगापुर आज दुनिया के सबसे साफ देशों में है, स्वच्छ देशों में है। तो 40 साल लगे होंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने जब ये बात कही तो टॉयलेट बनाने की, तो उस महिला की पीड़ा को समझा, उस बच्ची की पीड़ा को समझा जो स्कूल जाने से सिर्फ शौच की वजह से करती थी। वो महिला दर्द सहकर की सांस ढलने के इंतजार करती थी। मैं त्रिपुरा चुनाव में गया, कर्नाटक गया, हिमाचल गया, बिहार गया, मध्य प्रदेश गया, उत्तर प्रदेश गया। गाँव में, ट्राइबल इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, गाँव में जाने का मुझे मौका मिला। मुझे कोई गाँव, कोई प्रदेश में ऐसा नहीं मिला जहाँ स्वच्छ भारत मिशन के तहत मुझे टॉयलेट ना दिखे हों या मुझे आवास योजना के तहत गरीबों को मकान बना दे पाऊं। ये मैं अपनी प्रत्यक्ष बात बता रहा हूँ। और त्रिपुरा के ट्राइबल इलाके जो बांग्लादेश के बॉर्डर थे, वहां भी मैंने जब देखा तो तब मुझे लगा कि क्यों आखिर पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक लोग प्रधानमंत्री को क्या करते हैं। तो बात तो छोटी थी टॉयलेट की, लेकिन वो 11 करोड़ बनी और स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाकर उन महिलाओं के दर्द को समझकर स्वच्छ भारत को आगे लेके गए। इससे जो टॉयलेट की गंदगी से बीमारियां होती हैं उसमें 35% गिरावट आ गई है देश में पूरे। 35% बीमारी कम हो गई है। और इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे तो इसी प्रकार देश का स्वास्थ्य भी ठीक होगा। स्वच्छ भारत के साथ स्वस्थ भारत किस प्रकार जुड़ा है, इसकी बानगी हमने इसमें देखी। उसी प्रकार एक दूसरी बात कही थी मैंने, जनधन खाते। हालांकि प्रेस में ये बातें साल दर साल होती नहीं है, लेकिन 9 वर्षों का खाका एक बार हम जब देखने जाते हैं तो ये भी ध्यान में आता है कि 17 करोड़ खाते इस 9 वर्ष के पहले सन 47 से अब तक हुए थे, 17 करोड़। और आज नए खाते इन 9 वर्षों में एबव 45 करोड़, 45 करोड़ से ज्यादा। ये छोटा आंकड़ा नहीं है कि 65 वर्ष में देश में 17 करोड़ खुले और 9 वर्ष में 45 करोड़ से ज्यादा खुले, यानी कि मोर देन डबल, 2.5 गुना 65 सालों का। इसका मतलब किनके खाते नहीं खुले थे? गरीब गुरबा के, शोषित के, वंचित के, रेडी वाले भाई के, काम वाली बाई के, रिक्शा वाले भाई के। यानी सरकारों का ध्यान ही नहीं गया। अब किसी ने मुझसे पूछा था कि भाई जनधन खाते खोलने से क्या फायदा होगा, ये तभी पूछा था। इसमें प्रधानमंत्री की क्यों क्रेडिट लेना चाह रहे थे? प्रधानमंत्री ने कहा कि वो गरीब मेरा भाई बहन जो बैंक की चौखट के पैर रखने में भी डरता है, उसको भी सम्मान का हक है। और ये बात सिर्फ सम्मान से नहीं जुड़ी थी, इसमें 2 बातें ऐसी हुई हैं। एक तो गरीबों को जो पैसा जाता है, चाहे कोरोना में गया हो, आपने देखा होगा किसान सम्मान निधि योजना में गया हो, वो पैसा डायरेक्ट ऊपर से नीचे तक 1 पैसा कटिंग के, कोई मनी कटिंग के, सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है, जो पहले नहीं था। और ये बात उदाहरण के तौर पर अनेकों बार देश के सामने आई है कि राजीव गांधी कहते थे हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा पहुंचता है, या 100 रुपया भेजते हैं तो 15 रुपया पहुंचता है। अब कटिंग मनी खत्म हो गई, पूरा का पूरा पैसा किसी ऑफिसर, किसी दलालों की, किसी कमीशन खोरों की, किसी बिचौलियों की कोई नहीं चलती, सीधा पैसा जाता है। एक बड़ा फायदा। दूसरा, जनधन खाते में 6 माह के बाद 5,000 लोन लेने की उसमें छूट है, मालूम है ना आपको? और ऐसे ऐसे गरीब रिक्शे वाले और रेडी वाले मैंने देखे हैं, 5,000 रुपये की सूद की चक्की में वो घुस जाते हैं। 5,000 रुपये के लोन लेने के लिए, 10,000 रुपये के लोन लेने के लिए। इस प्रकार से वो, उनका ब्याज का मीटर इतना महंगा होता है सूदखोरों का, बेचारा 50,000 चुका के पूरी जिंदगी का भी अपने क्या क्या गिरवी रखकर भी
वो सूद के चक्कर में फंस जाता है। तो इतनी छोटी बातों को किसने एड्रेस किया? देश के प्रधानमंत्री। छोटे काम की बड़ी उपलब्धि में इसको मानता हूं। अब इसमें काम बहुत सारे हुए, उसमें सौभाग्य योजना है, बिजली की आपने उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ बहनों को गैस कनेक्शन देने का काम किया। इसमें स्वनिधि रोजगार योजना के तहत, स्टार्टअप इंडिया के तहत, मुद्रा बैंक के तहत लोगों को 10,000 से लेके 50,000 से लेके 5 लाख तक और उससे ऊपर के लोन दिए। और अनुसूचित जाति को जिन्होंने आज ये कार्यक्रम रखा है, उनके लिए छोटी इंडस्ट्रीज लगाने के लिए अलग से पैकेज दिया गया, इंडस्ट्री लगाने के लिए, उनको प्रोत्साहन करने के लिए। और हमारे जिले में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इसका लाभ लिया। अब देश का गौरव तो उन्होंने बढ़ा ही है, लेकिन तीन सेक्टर में काम हुए हैं और मुझसे पूछो तो 4 सेक्टर में काम हुए हैं। पहला सेक्टर गरीब कल्याण। मोदी जी ने पहली सरकार में ही कह दिया था, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित गांव गुरबों के लिए सरकार समर्पित है। दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनके हम अंत्योदय योजना पर एकात्म मानववाद के सिद्धांत पर हम चलते हैं, अंतिम व्यक्ति तक मदद पहुंचाने का लक्ष्य हमारा रहता है। तो पहली उपलब्धि इस सरकार की, मैं मानता हूं कि गरीब कल्याण का काम इस देश में 70 सालों में सबसे ज्यादा हुआ। दूसरा, तेज गति से विकास कार्य, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पीड। आपने नितिन गडकरी का मंत्रालय देखा हो, आपने रेल मंत्रालय का काम देखा हो, आपने जगह जगह नए 45 शहरों में अभी नए हवाई अड्डे खुले, उनका काम देखा हो। आपने सेना का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हम छोटी एक ताबूत और बुलेट प्रूफ जैकेट भी विदेशों से खरीदते थे, आज हम 26% चीज़ें हम सेना की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे देशों को दे रहे हैं। हम आत्मनिर्भर हो गए हैं, बहुत बड़ी संख्या में हम सेना में इंस्ट्रूमेंट में हम आत्मनिर्भर हो गए हैं। हमने देखा होगा हमारा जो ऑयल और डीजल का रिजर्व कितना बढ़ गया है। पहले मनमोहन सरकार तक सबसे ज़्यादा 2 महीने का रिजर्व हुआ करता था पेट्रोल डीजल, यानी युद्ध काल की स्थिति में 2 महीने तक इस देश में डीजल पेट्रोल ना रहे, ना परचेज हो पाए तो कर सकते थे। आज हमारा रिजर्व 10 महीने तक पहुंच गया है, 10 महीने तक भारत के पास अपना स्टॉक है। तो तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया इस सरकार ने, हर क्षेत्र में। हवाई मार्ग, मैंने कहा समुद्र मार्ग, मैंने कहा रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हर क्षेत्र में तेज। और तीसरा जो काम किया है वह है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उत्थान करना, जो किसी सरकार, सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा किसी सरकार, उसमें श्री राम जन्म का मंदिर हो, करतारपुर साहिब कॉरिडोर हो, सोमनाथ जी का जीर्णोद्धार हो, बाबा काशी विश्वनाथ का जीर्णोद्धार हो, महाकाल उज्जैन का जीर्णोद्धार हो, या अन्य अभी और भी कई सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जो इस संस्कृति की धरोहर है, इस देश की अनंत काल से धरोहर हमारी संस्कृति है, उसको वापस स्थापित करने का, गौरवान्वित करने का काम किया। तो ये सरकार तेज गति से इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीबों का कल्याण, और उसी प्रकार से जो मैंने कहा कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को भी इन्होंने स्थापित करने का काम किया, स्थापित करने का काम किया। चौथा जो मैंने कहा कि भारत की साख को पूरी दुनिया में स्थापित खड़ा करने का काम किया। वो क्यों हुआ? 2-3 कारणों से हुआ। पहला, लोकतंत्र में लंबे समय बाद भारत में पूर्ण बहुमत की सरकार का होना, भारत की जनता का पूरा भरोसा होना, और वो 19 में रिपीट हुआ। तो भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार से आकर के 142 करोड़ हिंदुस्तानियों का जो वो नेतृत्व करते हैं, उसको गौरव देने का काम प्रधानमंत्री ने किया। दूसरा, अपने 9 साल के शासन में जो हमारी पंच निष्ठा है, उस निष्ठा के आधार पर मूल्य
आधारित राजनीति की, कांग्रेस ने मूल्य आधारित राजनीति की, भ्रष्टाचार की, मूल्य आधारित राजनीति, और हमने मूल्यों पर आधारित राजनीति की, जिसके कारण 9 वर्ष में भारत सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार के छींटे नहीं, सफेद चलैया सफेद चलैया है। और ये अटल जी की सरकार में भी 6.5 साल ऐसे रहा, तो बिल्कुल पाक साफ सरकार। जबकि आपने देखा होगा मनमोहन सिंह की सरकार में रोज घोटाले पे घोटाले आते थे, रोज नित्य नए घोटाले आते थे। अभी राहुल गांधी जी विदेश गए, वहां पर कहने लगे मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आज पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कह रहा हूं, हाँ मोहब्बत की है राहुल गांधी ने, तो मोहब्बत की है भ्रष्टाचार से, मोहब्बत की है देशद्रोहियों से, मोहब्बत की है देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वालों से, मोहब्बत की है तो उन लोगों से की है जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। गरीबों से मोहब्बत नहीं है। जो लोग कोरोना के काल में, जब देश संकट में था, एक जिंदगी संकट में थी और दुनिया भारत को इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत पुअर मान रहा था। दुनिया की 750 करोड़ की आबादी है, 760 करोड़ आंकी जा रही है, जिसमें से 140 करोड़ चाइना में, 140-42 करोड़ हिंदुस्तान में। अमेरिका दुनिया का सबसे विकसित देश, 30 करोड़ की आबादी, 10 लाख से ज्यादा मौत हो गई, जिसका हाई इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ में है। भारत के पास 140 करोड़ की आबादी और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं था। भारत विकासशील देश है, विकसित देश नहीं था। लोग कह रहे थे करोड़ों में लोग मरेंगे। 30 करोड़ की आबादी विकसित देश, हाई इंफ्रास्ट्रक्चर वाले में 10 लाख से ज्यादा लोग मरे। हमारे 142 करोड़ हिंदुस्तानी में। इन सब के बाद प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व था, लेस देन 5% या नियर अबाउट 5% मात्र। और सबसे सस्ता, सबसे सुंदर, सबसे बढ़िया 3 वैक्सीन बने। आज मालूम है 160 करोड़ देशों में, हम 160 देशों में हमारी वैक्सीन नहीं है, जिसमें से 10-12 देश वो हैं जिनको रोटी खाने के भी वादे हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रदान किया। आपने देखा होगा अभी यात्रा में एक देश के प्रधानमंत्री, पापा बोलेना के प्रधानमंत्री पैर छू रहे थे। प्रधानमंत्री, वो प्रधानमंत्री के पैर नहीं छू रहे थे, वो हिंदुस्तान के पैर छू रहे थे। यहाँ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के पैर छू रहे थे, क्योंकि उनके देश को बचाने में भारत की फ्री ऑफ कॉस्ट दी हुई वैक्सीन ने उनकी जिंदगी बचाई। ये बात समझने की है। अगर ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री भरे मन से दुनिया के सामने अगर बॉस कहता है, अगर अमेरिका जो सुपर पावर है उसका राष्ट्रपति ऑटोग्राफ मांगने की बात करता है, तो ये नरेंद्र मोदी की बात नहीं है, ये हिंदुस्तानियों की बात है। तो ये जो मान बढ़ाया है, जो मैंने चौथी बात कही थी, पहला मैंने कहा गरीब कल्याण सबसे ज्यादा, जिसमें आसान नहीं इतने बड़े देश में 85 करोड़ लोगों को लगातार लगभग 3 साल से फ्री ऑफ कॉस्ट राशन देना, 5 किलो अन्न हर महीने देना। कुछ स्टेट तो ऐसी हैं जिसमें दिल्ली भी है, जिसने 2-2 महीने 3-3 महीने तक सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की कैरिंग इनकी लगती है, बाकी कुछ नहीं लगता, वो भी उठा करके काम नहीं कर पाए। तो गरीब कल्याण का काम किया, तेज गति से देश का विकास किया और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को ऊपर लेकर आए। कुछ कड़े और बड़े फैसले भी लिए। कई लोग कह रहे थे गृह युद्ध हो जाएगा, जब 370 की बात आती थी, तब हमारी महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला कहते थे 10 जन लोग तो भी नहीं कर पाओगे। लेकिन आज कश्मीर पहले से ज्यादा शांत है, आज कश्मीर पहले से ज्यादा सुखी है, आज कश्मीर युवाओं को रोजगार दे रहा है, आज कश्मीर में दुनिया का G20 समिट हो रहा है, आज कश्मीर खुशहाली के रास्ते पे चल पड़ा है, विकास के रास्ते पे चल पड़ा है। कहाँ गए युवा? जब 3 तलाक हटाकर जब हमारी मुस्लिम बहनों की शुद्ध
नारी की जीवन से मुक्ति दिलाने का काम किया तो भाई नरेंद्र मोदी ने किया। सीएए कानून लेकर आए, यहां भी शाहीन बाग सज गए थे, लेकिन जब अफगानिस्तान का तालिबान का अभी जब युद्ध हुआ तब सारे देश को, दुनिया को पता लगा कि सीएए का क्या फायदा है। अपने वतन वापस आ पाए वो सिख, वो पारसी, वो जैन, वो सभी समुदाय के लोग जो कि यहाँ आ सकते थे, जिनका देश सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान, तो उनका रास्ता खुला। तो सभी कड़े और बड़े फैसले भी लिए। निश्चित रूप से आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से उत्तर पूर्वी अनुसूचित मोर्चा ने जो कार्यक्रम किया है, मैं आप सब प्रेस बंधुओं से कहूँगा, मेरे पत्रकार मित्रों से कहूँगा कि बात जन जन तक जाए। प्रधानमंत्री जी के इस 9 वर्ष के कार्यकाल में जो बिल्कुल भ्रष्टाचार से मुक्त रहा, निष्कलंक रहा, देश के गौरव को बढ़ाने वाला रहा, गरीब कल्याण का रहा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का रहा और तेज गति से देश का विकास करने वाला रहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके जो प्रश्न हैं वो आगे